100% सब लगाते हैं, लेकिन सबका 100% सेम नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना 100% रटने में लगाना चाह रहे हैं या आप अपना 100% स्मार्ट वर्क और पैटर्न रिकग्निशन में लगाएंगे। In case we haven't met, hi, I'm Devanshu Dashna, a former IIT Bombay student, and currently I'm pursuing my research here at IIT Roorkee. So I've started this channel to help you guys out with your academic journey, whether it be your masters or PhD preparation. So do subscribe. तो मैंने ये देखा है कि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं पर आप लाइक नहीं करते, सो लाइक का बटन दबा दो। आज की वीडियो में बात करेंगे 80-20 रूल के बारे में, जो कि एक इटली के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, साइकोलॉजिस्ट कम बिजनेसमैन ने। तो उसने ये कहा था कि 80% ऑफ आउटकम्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ कॉजेस। यानी कि इटली के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, इटली में जो 80% ऑफ द वेल्थ थी दैट वाज ओन्ड बाय 20% ऑफ द बिजनेसमैन, और वही 20% ऑफ बिजनेसमैन वाज रूलिंग द इटली। तो इस केस में परेटोस का प्रिंसिपल आया है कि जो लागू होता है आपके हर एक केस में, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में, किसी भी आपके बिजनेस में, या फिर आप कोई भी ऐसा वेंचर उठा रहे हो जिसमें आपको सिर्फ 20% ऑफ एफर्ट करना है, जिससे 80% ऑफ आपका टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हो या अगर आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी है जहाँ पे मैंने जैम एंड बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, तो उस पर मैंने स्टार्टिंग ही इंट्रोडक्शन ऐसे करा था कि आपको 20% ऑफ द सिलेबस पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका 80% ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। और ये बात मुझे तब से पता है जब से मुझे इवन परेटोस प्रिंसिपल भी नहीं पता था। तो मैंने रिसेंटली परेटोस प्रिंसिपल पढ़ा एंड आई वाज लाइक ओके, आई ऑलरेडी नो दिस, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। तो आपको कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सो फॉर एग्जांपल गेट है, CSIR UGC नेट है, कोई भी ऐसा फेलोशिप वाला एग्जाम हो गया, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव इवन JEE एडवांस जैसे एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम, जिसमें आपको सिर्फ 20% ऑफ द सिलेबस पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका एंट्रेंस कंफर्म हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंडस्ट्रीज है, ये इतना क्यों चलती है, इन्हीं के स्टूडेंट्स क्यों इतने टॉपर रहते हैं, राइट। क्योंकि इन्हें पता होता है कि 20% ऑफ द सिलेबस कौन सा है और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दैट्स वाई दे हैव दैट 80% ऑफ द आउटकम। यानी जैसे एलन हो गया या बाकी फिजिक्स वाला हो गया, इन केस में से जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो वही 20% उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो कि उनके 80% ऑफ द रिजल्ट्स लेकर के। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें वो 20% सिलेबस पता कैसे लगेगा, राइट। अगर आप कोई ऐसे कोचिंग का मटेरियल अगर ले भी रहे हो, राइट, सो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमारे सामने एक सिलेबस रखा होता है एंड वी स्टार्ट स्टडिंग विदाउट इवन नोइंग कि हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि 100% सिलेबस हम कवर कर लें, ताकि जितना भी है हम मतलब अगर एग्जाम में आ जाए तो विल बी एबल टू डू इट, राइट। बट इस केस में क्या होता है कि ह्यूमन माइंड है तो बहुत केपेबल, लेकिन हम उसकी पूरी पोटेंशियल पे यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इवन जो हमने जो पढ़ा होता है वो हम भूल जाते हैं, राइट। लेकिन आप लोगों ने कहीं अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे, राइट, कि जो लाइक बिल्कुल ही एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं बट दे यूजुअली टॉप। लाइक कई लोग टॉप 100 रैंक में आ जाते हैं जस्ट वीक बिफोर वो पढ़ेंगे एंड दे जस्ट नेल द एग्जाम। और कई लोग 6 एक साल पढ़ रहे होते हैं बट दे कैन नॉट डू इट। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ईदर दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और दे नो दिस परेटोस प्रिंसिपल अननोइंगली। अब जिन लोगों को ये परेटोस प्रिंसिपल पता है कि 20% ऑफ द सिलेबस आपको कवर करना है ताकि आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए, ठीक है, तो आप जिंदगी में किसी चीज की टेंशन नहीं लोगे। लेकिन अब आपको ये पता कैसे करना है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, सो लेट सपोज आप JEE एडवांस, नीट या फिर गेट जैसे एग्जाम्स आप क्रैक करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ, राइट, एंड उसमें एक पैटर्न नोटिस करो कि किस पर्टिकुलर पार्ट से कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको JEE एडवांस का पेपर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। अगर आपको अभी इसी मोमेंट में मैं अगर टास्क दे दूं कि आपको JEE एडवांस, नीट, गेट के लिए पेपर बनाना है, आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सी कि किस हिसाब से पेपर बनाया गया है, कहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, राइट, किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन उठाया है, कौन सा पार्ट स्किप कर दिया गया है, एंड कैसे कैसे पेपर का लेआउट है, राइट। तो सेम चीज आपको एज अ स्टूडेंट करनी है। आपको बस ये पता करना है कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड यू हैव टू नेल दोज syllabus, those important topics, those high weightage topics, so that you can efficiently do your preparation. अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मैंने IIT JAM की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सीधा सिलेबस उठाया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, ऑल्दो दैट हेल्प मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज। लेकिन अब मैं पेपर पर्सपेक्टिव से बात बता रहा हूँ, उसमें से सिर्फ 20% सिलेबस आया था। तो यही बात होती है कि आपको वो फोकस स्टडी करना है। अब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा भी रहे हो, राइट, तो आपको उसमें से कुछ एक पैटर्न दिखेगा, कुछ आपको फ्रीक्वेंसीज दिखेगी कि लाइक
देर आर मल्टीपल क्वेश्चन दैट आर बीइंग रिपीटेड एवरी ईयर और एवरी 2 to 3 years, राइट। तो ये पैटर्न हमको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आपको ये मेहनत खुद नहीं करनी, यू कैन ऑलवेज टॉक विद एआई कि मुझे लास्ट 5 साल के पेपर के बारे में बता दो, एंड ही इज गोइंग टू गिव यू द ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट नॉट एवरी टाइम द एआई इज करेक्ट, सो मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ इट। बट अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी पता कर ली कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, सो फॉर एग्जाम्पल गेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रिपीटेड होते हैं, लाइक हर साल पूछा जा रहा है, स्पेशली एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। सो यू मेक अ नोट ऑफ इट एंड यू नेल दोस क्वेश्चन, यू नेल दोस टॉपिक, सो दैट इट हेल्प्स ईज योर प्रिपरेशन। तो फिर आपको एक चीज की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपने एक चीज वो अच्छे से पढ़ ली, सो यू आर डन विद इट, राइट। एंड स्टडी टेक्निक के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यू कैन मेक अ फ्लैश कार्ड कि आपने कितना पेपर कवर कर लिया, एंड यू ऑल्सो डू द एक्टिव रिकॉल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज एक टॉपिक पढ़ लिया, राइट, अब मैंने उसको अच्छे से नेल कर दिया, आई हैव गिवन माई हाई फोकस, बिल्कुल हाइपर फोकस होकर के मैंने उसको चीज को खत्म कर दिया, राइट। अब मुझे पता है मुझे अगले 1 महीने 1.5 महीने तक उसको छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया। लेकिन हम गलती यही करते हैं, हम उसको एक्टिव रिकॉल नहीं करते हैं। तो मोमेंट यू आर स्टडिंग समथिंग, जस्ट क्लोज डाउन द बुक, क्लोज डाउन द लैपटॉप एंड जस्ट थिंक कि आपने क्या पढ़ा है। एंड द वन मेजर थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन टीच समवन, कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मी को समझाने लग पड़ूंगा कि मम्मी ऐसा होता है एंड इस चीज से ये होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर आप वहां पे कोई गलती कर रहे हो, राइट, तो वो चीज आपको पता होगी, वो सामने वाले को नहीं पता होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आप बहुत प्यार से आपकी बात भी सुन लेगा और आपको भी चीज समझ आएगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक अगेन। क्योंकि मोमेंट we are going to make a mistake, the moment we are going to learn from it, and that is the active recall। ये मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, या तो मैं मेरे भाई को पकड़ लेता हूँ, या तो मैं मेरी मदर को पकड़ लेता हूँ और उनको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल समझाने लग आता हूँ, और जहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, वो मुझे पता थी कि ठीक है मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला है, लेकिन उनको तो पता नहीं लगता, लेकिन मैं जाके उस चीज को ठीक कर लेता हूँ। सो दैट्स हाउ यू लर्न। एक गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि वो लोग 12-12, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड दे डू नॉट गिव इनफ टाइम टू देमसेल्व्स। तो ये मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए, स्पेशली जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या इवन जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग लाइक 12 to 16 आवर ऑफ फोकस वर्क, राइट। तो मैं एक बात बताता हूँ, ह्यूमन बॉडी एज अ बडिंग न्यूरोसाइंटिस्ट आई एम सेइंग, ह्यूमन बॉडी इज केपेबल, बट अगर आप उसको कंटिन्यूअस एग्जॉशन में रखोगे, राइट, सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी विल नीड अ ब्रेक, योर माइंड विल नीड अ ब्रेक, राइट। अगर आप ऐसे 12-12, 18-18 घंटे अगर काम करोगे, तो आपकी बॉडी एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएगी, और आपने जितना भी पढ़ा होगा, आई एम सेइंग दैट इट इज गोइंग टू लूज इट, राइट। तो अब एक स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यू जस्ट नीड 4 hours ऑफ फोकस वर्क, ओके। जब आप 4 घंटे, चाहे आप उसको 2-2 घंटे में स्प्लिट कर सकते हो, चाहे एक घंटे में आप 4 बार दिन के 4 सेशन कर सकते हो, या फिर यू कैन डू अ कंटिन्यूस सेशन, राइट। अगर आप दिन का हाइपर 4 hours का वर्क सेशन रखते हो, एंड यू डू अ डीप वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग, जिस तरह एक्टिव रिकॉल हो गया, आपने कोई फ्लैश कार्ड्स बना दिए सो दैट यू रिकॉल कि आपने क्या पढ़ा है, सो योर गेनिंग एफिशिएंसी, योर लर्निंग एफिशिएंसी विल इंक्रीज 20 to 40 times देन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। यानी उससे क्या हो रहा है कि आप अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन कर रहे हो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन इवन आज के 3 महीने बाद भी पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल जो लोग 12-12, 16-16 घंटे पढ़ते भी हैं, राइट, वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आफ्टर 6 months यू आस्क देम समथिंग, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, ईदर दे विल फॉरगेट और दे विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उसको अपनी मेमोरी पे रखा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको चाहिए कि आपके ब्रेन में वो बैठ जाए, so you have to do this active recall thing, you have to do this teaching thing to somebody else, ताकि you make mistake and your memory registers it. The moment your brain registers it, it does not forget. कभी कभार क्या होता है कि we are the very first one to give certain exams, और कभी कभार क्या होता है कि हमारे टाइम पर आकर के लाइक सिलेबस चेंज हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेरे बायोलॉजी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था फ्रॉम बैचलर्स टू मास्टर, उससे पहले एक सीब एग्जाम होता था दैट वाज कंडक्टेड बाय जेएनयू और हैदराबाद एटसेट्रा, जो कि चेंज हो गया था गैटबी में, राइट। तो उस टाइम पे ऐसे कि जब आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तब आप क्या करो, पैटर्न चाहे जितना मर्जी चेंज हो जाए, द क्वेश्चन आर रिपीटेड ऑन द सेम सिलेबस, सेम टॉपिक्स। अब आप ये हमेशा नोटिस करना, जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है दैट नेवर चेंज, क्योंकि कुछ चीजें बहुत फंडामेंटल्स होती हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप बायो इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आप केमिकल इंजीनियर हो,
कुछ चीजें हैं वो हमेशा फंडामेंटल रहेंगी, क्वेश्चन हमेशा वहीं से आएंगे, बस क्वेश्चन का तरीका वो घुमा करके पूछ लेंगे. दे माइट कंफ्यूज यू, but you have to understand the question. The moment you are going to understand the question, the answer will be in front of you. ये याद रखना, the moment you are going to blunder with the question, जब आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आप वहीं पे गलती कर बैठोगे. क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, 50% ऑफ द क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है. आपको 50% बस एफर्ट ये लगाना था कि आपको चूज क्या करना है. तो अगर आपको अभी तक का परेटोस प्रिंसिपल समझ आ गए हैं, जो स्टडी टेक्निक्स और जो भी मैंने टिप्स दिए अगर आपको समझ आ गए हैं, सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड. सो दिस विल बी नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट.